देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए ताकि संभवतः खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जा सके। धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर किसी भी प्रकार की नई बसावट या नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक मॉडल आयुष गांव विकसित किया जा रहा है। साथ ही नए योग एवं वेलनेस केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं और राजपुर रोड स्थित एक होटल में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम उस ऐतिहासिक आयोजन की समितियों और पब्लिकों को संजोने के लिए प्रोसीडिंग का विमोचन कर रहे हैं। ये मात्र एक दस्तावेजी नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और गहन विचार विमर्श का सार तत्व है जो आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, नीति निर्माण और जन स्वास्थ्य की दिशा में तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत सराहनीय कार्य करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभारंभ किया और लोगो लॉन्च किया तथा हाउस ऑफ हिमालय याज के नए उत्पाद एवं वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वल योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य हुआ है। जिलाधिकारी सावन बंसल ने ऋषि पन्नागर सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में फरियादी जनता दरबार पहुंचे। अधिकांश फरियादियों ने भूमि और घरेलू विवाद के मामले प्रमुखता से रखे। इसके अतिरिक्त मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेयजल, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस, शिक्षा, रोजगार आदि से जुड़ी 78 समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। 81 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी व्यथा बताते हुए डीएम को बताया कि उनके पुत्र व पुत्रवधू उनसे मारपीट करते हैं और डराते धमकाते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकास नगर को तत्काल भरण पोषण अधिनियम वाद दर्ज कर फास्ट ट्रैक सुनवाई करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में अपर जिलाधिकारी के मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, एसडीएम अपूर्वा, एसडीएम कुमकुम जोशी, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके डोंडियाल, जिला प्रोफेशन अधिकारी मीना बिश सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों के उफान पर आने से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति होने के तथा नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे का पुश्ता ढहने से 2 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया। क्षतिग्रस्त मकानों के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ आसपास के लोगों से वार्ता कर नदी के बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत नदी के किनारे न जाने की हिदायत भी दी गई। आइए विस्तार से सुनते हैं इस स्थिति में बचाव के लिए एसएसपी महोदय ने क्या टिप्स दिए। ये मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए, और ख़ासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता है। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुश्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त
ऐसी पुलिया पे क्रॉस कर तेज़ पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। जैसे अभी सूचना आई थी कार भी बहने की आई थी, इसको पुलिस ने फिर उसको रस्से बांध के निकाला है उसे। तो मौसम के अनुसार अनुकूल जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ को देख कर ही निकले और बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सेफ स्थानों पर रहें। सर